नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का समता एजुकेशन ट्रस्ट पर मैं विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3 के बारे में बताया था और वहां पर मैंने चर्चा की थी किसके बारे में। वहां पर मैंने ये बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे रेट से रिलेटेड आते हैं, कि रेट निकालने के लिए कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है ये आप सोच रहे होंगे कि पार्ट 4 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो पार्ट 4 में कुछ नया टाइप आपको मिलने वाला है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद पार्ट 4 पढ़ने के बाद हम लोग फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे जिसमें जितनी भी चीजें मैंने पढ़ी हैं उन सभी को हम यहां पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 5 आएगा उसमें, और वहां पर हम आपको फिर से एक बार सारी चीजों को रिवाइज करवा देंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन हमारा जो आएगा वो रिवीजन सेशन आएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम मेन पॉइंट पर आते हैं और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसे करने की कोशिश करिएगा। हाँ, एक बात को याद रखिएगा, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात बोलता हूं कि जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो। जिससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन आप कर पाओगे तो आपका मोटिवेशन होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं कर पाओगे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करने की कोशिश करिए। ऐसा मैं टाइप आपको लास्ट सेशन में भी समझा चुका हूं। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इच। मतलब बात को समझने की कोशिश कर, हमको एक 6% पर एनम के हिसाब से रेट दी गई है। 6% पर एनम के हिसाब से हमको क्या दी गई है, एक रेट दी गई। लेकिन वो ये कह रहा है कि एक साल के लिए आप इसे हाफ ईयरली के हिसाब से इफेक्टिव रेट परसेंट निकालो इसका। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि 6% पर एनम है तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3% पर हाफ ईयर? आप तो जानते हैं इस चीज को, आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। हाफ ईयर ऐसे हम इसको लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि एक साल को कितने हाफ ईयर होते हैं? तो आप कहोगे 1 ईयर बराबर 2 हाफ ईयर होते हैं कि नहीं। अब ये सारी चीजें आपको समझाने वाली नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है कि भाई एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं और 6% पर एनम है, उसको पर हाफ ईयर बनाएंगे तो हम उसको 3% पर हाफ ईयर लिखेंगे। अब सर मुझे यहां पर इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना है। तो बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैं बार बार आपको समझाता हूं कि आपको सारे तरीके आने चाहिए करने के। तो पहला सबसे बढ़िया तरीका होता है, कभी भी 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट आपको निकालना होता है तो आप इफेक्टिव रेट परसेंट के लिए सक्सेसिव का ये फॉर्मूला लगा दिया करो। कौन सा? x प्लस बाई प्लस x इंटू बाई अपॉन 100 और ये परसेंट, ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू भी 3 दी गई है, y की वैल्यू भी 3 दी गई है, तो कुछ नहीं है, 3 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100%। तो 6 प्लस 9 अपॉन 100%। नाउ वी कैन से 6.09% will be the effective rate percent of 6% per annum when we counted it half yearly. Okay, now we can say option D will be the correct answer of this question. तो 6.09% यहां पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा अगर मैं इफेक्टिव रेट परसेंट में निकालना चाहूं। अच्छा सर, यहां से एक चीज समझ में आई होगी आपको, क्या कि जब हम उसे पर एनम को पर हाफ ईयर पे लेकर आए तो रेट परसेंट हमारा ज्यादा हो गया। जो 6% था वो 6.09% हो गया। अगर मैं इसे क्वार्टर पे लेकर आता तो और ज्यादा हो जाता। बात समझ रहे हो? अगर मैं क्वार्टर पे लेकर आता इसको तो और ज्यादा हो जाता ये हमारा। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे आप इफेक्टिव रेट परसेंट को बढ़ाना है तो उसको पर एनम ना करते हुए पर हाफ ईयर कर लो तो बढ़ जाएगा, पर क्वार्टर कर लो तो और बढ़ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज 6 महीने के बाद ही लगने लगेगा हाफ ईयर में।
और पर एनम में क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, दैट मींस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपका पर एनम में लगेगा, यानी कि 1 साल के बाद लगेगा। ठीक है, इसलिए हाफ ईयरली में हमारा इफेक्टिव रेट परसेंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आई होप आप लोगों की इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें आपकी बची होंगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 12% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। वही चीज फिर से आ गई आपके सामने। तो अब की बार मैं आपको इसको डायरेक्ट ही करवा दूंगा कि 12% पर एनम लिखा हुआ है सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 6% पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर। बताओ यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब 1 साल के अंदर कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 1 ईयर के अंदर हमारे 2 हाफ ईयर होते, 2 हाफ ईयर। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट परसेंट क्या निकल कर आ जाएगा, तो इफेक्टिव रेट परसेंट इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस 6 इंटू 6 यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ गया परसेंटेज। नाउ वी कैन से 12.36% विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 12.36% यहां पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम हाफ ईयरली पर लेकर जाते हैं, किस तरीके से हमारा क्वार्टरली बनता है और किस तरीके से हमारा एनुअली चलता है। ये सारी चीजें आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लिखा हुआ है आपके सामने। इस तरीके के मैंने बार बार क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि इसी पर बेस्ड हम आगे के सारे क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। अब आप देखते ही इसका बता दोगे कि फिर से हमको वही बात बोली गई है कि 8% पर एनम दिया गया है और हाफ ईयरली पर बात करनी है। 1 साल के अंदर हाफ ईयर कितने होते हैं, 2, तो अब तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 4 + 4 इंटू 4 इंटू 4 16 अपॉन 100, यानी कि आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो 8.16%। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहां पर एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बताइए यहां तक कोई समस्या, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, यानी कि आपको इफेक्टिव रेट परसेंट हाफ ईयरली का निकालना सीख गए। अगर पर एनम आपको दिया गया है, हाफ ईयरली पर अगर आपको इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं ये चीज आप अच्छी से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹1000 इन 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयर। देखो आ गई बात वही, तो कुछ नहीं करना है सर आपको। सबसे पहले तो 1 ईयर के अंदर आप हाफ ईयर कितने होते हैं, तो 2 हाफ ईयर हो, 2 हाफ ईयर हो, और 5% पर एनम लिखा हुआ है सर आपके सामने, तो इसको अगर हम हाफ ईयर पे बताएंगे तो 2.5 हाफ ईयर आ जाए। कोई समस्या नहीं सर। इफेक्टिव रेट परसेंट क्या बनेगा, इफेक्टिव रेट परसेंट, तो ये बनेगा 2.5 + 2.5 यानी कि 5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 0.62, एक मिनट 6.25 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 0.0625, तो ये बन जाएगा हमारा 5.0625%। ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, ये बनेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, 1000 का इतना परसेंट निकाल दो डायरेक्ट, तो 1000 और 5.0625% निकालना है इसका मुझे। तो डबल जीरो नीचे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है सर। अच्छा मुझे निकालना क्या है, इसमें अमाउंट निकालना है सर, अमाउंट। तो अमाउंट निकालना है तो सर इस 105 करना पड़ेगा यहां पर। ये तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, यानी कि SI निकलेगा। तो 10 यहां पर लगाओगे तो ये तो बन जाएगा हमारा 50.625। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, CI आ गया।
अब इसमें ऐड क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल होगा और प्रिंसिपल प्लस CI हमारा 1050 आ जाएगा और पॉइंट में 625 आ जाएगा और ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। सर अप्रॉक्स बताना है तो 1050 हमारा आंसर निकल कर आ गया, यानी कि अमाउंट हमारा कितना निकल कर आ गया, 1050 निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई भी समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा एक बात बताते हैं, इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता था। कैसे? देखो आप डायरेक्ट ही मान के चलो कि 5% अगर आपको पर एनम पे दिया गया है तो हाफ ईयरली पर 5% से ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। बात कंफर्म है? तो 1000 का 5% तो सीधा सीधा 50 निकलेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि 1050 से हमारा आंसर ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता और इतना ज्यादा भी नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखते ही आप हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते यहां पर तो ये क्वेश्चन हमारा विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाता, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लिखा हुआ है आपके सामने, करने की कोशिश करिएगा इसको, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आंसर आएगा। अगर आता है राइट आंसर आपका तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹6400, फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹6400 in 1 year 6 month at 5% per annum compounded interest, interest being calculated half yearly। तो देखो वही बात आ गई, फिर से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले तो 1 year 6 month लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारा टोटल टाइम पीरियड कितना बनेगा? अब तो 3 हाफ ईयर बनेगा। 5% पर एनम लिखा हुआ है, ये बनेगा हमारा 2.5%। हाफ परसेंट पर एनम है ना, तो परसेंट 5% पर हाफ ईयर, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो तो एक्चुअल में अब ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, 3 का कोड लगेगा इसमें और 3 साल का कोड होता है 331। ये बात समझ में आ गई आपको? अब 6400 का 2.5% आप निकालोगे तो देखो 6400 का 2.5% हमारा कितना निकलेगा? पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो 5 आ गया, 5 से कैंसिल करने पर ये 2 आ गया, 2 से कैंसिल करने पर ये 32 आ गया, तो 160 आ गया। अब 160 यहां रखोगे प्लस 160 का अगेन निकालोगे आप क्या? 2.5%, तो 2.5% इसका अगेन निकाला मैंने, ये 0 से 0 कैंसिल, 25 से 4 और 4 से ये 4, फिर से 4 आ गया तो यहां 4 आ गया। अब इसका अगेन 4 का फिर से निकालोगे 2.5%, 25 से ये 4 40 हो गया, 4 से ये 1/10 हो गया और 1/10 को 0.1 लिखोगे तो ये 0.1 आ गया। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखो 480, 4 3 12 प्लस 0.1, तो ये बन जाएगा हमारा 492.1। बात समझ में आ गई? लेकिन हमको बताना क्या है, अमाउंट बताना है। तो ये तो हमारा CI निकल कर आया, प्रिंसिपल कितना दिया गया है आपको? 6400, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितना बनेगा? ऐड कर दो इसको, तो 6892.10, ये अमाउंट बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर आ गया। 6892 विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। किस तरीके से सॉल्व करना है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। अच्छा
एक तरीके से और कर सकते थे। एक तरीके से कैसे कर सकते थे? दूसरा तरीका देखो, 2.5% है, इसको हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज को। तो 2.5 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो, 25 से कैंसिल करो तो 1/40, तो 40 का 41 हो जाएगा, अगेन 40 का 41 हो जाएगा, और अगेन 40 का 41 हो जाएगा। अब देखो, 4 4 16 और 64 और 41 इंटू 41 इंटू 41। बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारा? 41 इंटू 41 का स्क्वायर हमारा कितना बन जाएगा? ये तो बन जाएगा हमारा, करके देख लेते हैं, एक आ जाएगा, 4 कैरी बचेगा, और 4 16 168 आ जाएगा। इसमें फिर से 41 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा बनेगा 68921, ठीक है। अब ये हमको, ये 1/10 है, इसका ये बनाने के लिए मुझे 1/10 करना पड़ेगा, तो इसका भी 1/10 करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 6892.1, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि 6400 नहीं है, 6400 है रियल वैल्यू, तो 1/10 है, तो ये भी हमको 1/10 करना पड़ेगा, तो 6892.1 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। जो तरीका आपको अच्छा लगे, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, करके देख लेना आप लोग खुद, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, a compound interest on rupees 20,480 at 6.25% per annum for 2 years 73 days each, ठीक है। अब देखो, कंसीडर करके चलना है 365 डेज, कंसीडर करके चलना है एक साल में 365 डेज। आपके सामने लिखा हुआ है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,480 एट 6.25% पर एनम। तो देखो समझो, प्रिंसिपल आपके पास दिया गया है 20,480, रेट आपके पास दी गई है 6.25%, टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर प्लस 73/365 ईयर, ऐसे करके लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। और आपको निकालना क्या है? CI। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज देखो कि 6.25% इक्वल टू क्या होता है, 6.25% इक्वल टू क्या होता है? तो 6.25% इक्वल टू 1/16 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं यहां तक आपको, ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आप एक चीज देखो कि 2 साल 73 डेज की बात हो रही है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल आपके पास कितना है उसको यहां लिखो 20,480, ऐसे बॉक्स में बंद करो। ट्री मेथड लगा दो इसमें भाई। ट्री मेथड क्या होता है समझो, सबसे पहले निकालो फर्स्ट ईयर का, तो 1/16 से कितना निकलेगा फर्स्ट ईयर का? देखो 16 से कैंसिल करो, 1 बार जाएगा, 1 4 बच गया तो 44 हो गया, 16 2 32 हो गया, 32 हो गया। अब 32 और 44 तक जाओगे तो 12 बनेगा, और 12 और 8 128 हो गया, तो 16 से करो, तो 16 से 128 कितनी बार जाएगा? 8 बार, और ये 0, 1280 आ गया। कोई समस्या? अब यहां से देखो, ये पहले साल का आ गया, अब मैं दूसरी साल का निकालने के लिए अगर जाऊं, दूसरी साल का, तो ये सेकंड ईयर का आ जाएगा। सेकंड ईयर का क्या बनेगा भाई? इसके ऊपर तो हमारा 1280 बनेगा, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता है ना, तो इसके ऊपर भी बनेगा, और इसके ऊपर कितना बनेगा? 1/20 से 64। कोई समस्या नहीं आपको यहां तक, ठीक है। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। देखो थर्ड ईयर देखना, तो थर्ड ईयर में हमारा सबसे पहले तो इसके ऊपर हमारा
1280 ही बनेगा। और इसके ऊपर बनेगा और इसके ऊपर बनेगा, इन दोनों के ऊपर हमारा कितना बनेगा 64 और 64, और इसके ऊपर कितना बनेगा 1/20 से 3.2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ आप मुझे कि आपको सीआई बताना है। 2 साल तक तो टोटल चाहिए, लेकिन तीसरी साल मुझे पूरा नहीं चाहिए। 73 से इसे करोगे तो 1/5 आएगा, तो 1/5 चाहिए मुझे। तीसरी साल मुझे सिर्फ 1/5 चाहिए, बस, पूरा नहीं चाहिए। तो देखो 2 साल का तो पूरा पूरा ले लो। 1280 कितना हो जाएगा 24, 8 8 16, 2560, ये तो पूरा आ गया। लेकिन जो अब आपका 1/5 ईयर, ये कितना बनेगा? तो देखो थर्ड ईयर का टोटल कितना बन रहा है 1280, 64 64 और 32, इनको सम करो टोटल, या डायरेक्ट इनका 1/5 करके ऐड कर दो। इसका 1/5 कर दो, इसका 1/5 कर दो, इसका 1/5 कर दो, और इसका भी 1/5 कर दो। इसका 1/5 कितना बनेगा 1/5 इसका कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 5 से करो तो 5 और 2, 5 और 5 25, 5 और 6 26, 256 बनेगा क्या? देखते हैं, 5 और 2 10, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है। इसका कितना बनेगा 12.8, यही बनेगा ना? नहीं नहीं, ये नहीं बनेगा, इसका बनेगा, एक मिनट, एक मिनट, 64 है ना, तो इसका बनेगा आपका, हाँ 12.8 ही बनेगा, बिल्कुल 12.8, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका भी 12.8 बनेगा, और इसका कितना बनेगा 1/5 करेंगे तो इसका बनेगा 0.6 और 0.64 बनेगा इसका, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, तो देखो 12 और 12 कितना हो गया 24 हो गया, और 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया। 16 इसमें ऐड करोगे 3.2 का 1/5 कर देंगे, अप्रॉक्स पे जाएगा, ये तो अप्रॉक्स पे जाएगा। देखो ये तो अप्रॉक्स पे जाना चाहिए, 256 है, ठीक है। अभी दूसरी तरीके से भी करके दिखा देंगे, ठीक है, हो सकता है कि नन ऑफ दीज आंसर हो इसका। देखो तो उधर से 2560 तो सीधा सीधा बन के आ गया, और ये हमारा हो गया 256, और इसमें प्लस करो 12.8, तो ये बनेगा 268.8, और प्लस करो इसमें 12.8, तो ये हो जाएगा 281.6, और प्लस करो इसमें 0.64, तो ये हो जाएगा 282.24, 282.24, तो 282.24, इसको ऐड कर दो इसमें। तो अब आपके पास लिखा हुआ है 2560, प्लस करना है इसमें 282.24, तो ये लगभग जाएगा हमारा कितने पे 2842.24, ठीक है। अच्छा, इसमें ये 64 तो ऐड करना भूल ही गए थे, ये 64,
ठीक है, ये 64 ऐड करना तो भूल ही गए, क्योंकि 1280 प्लस 1280 आपने ले लिया, 1280 प्लस 1280 आपने ले लिया, ठीक है, तो आपने 2560 लिख दिया, लेकिन 64 और ऐड करना पड़ेगा इसमें। जैसे ही 64 इसमें और ऐड करोगे आप, तो 2842 ही ले लो, प्लस 64 ऐड कर दो, तो 2906 आएगा। 2906 के आसपास तो एक भी ऑप्शन नहीं है आपका, 2906 के आसपास तो एक भी ऑप्शन आपका नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही आंसर इसका होना चाहिए आपका, नन ऑफ दीज ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, नन ऑफ दीज ही आंसर होगा इसका, बिल्कुल नन ऑफ दीज। तरीका आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना होता है इनको, कोई समस्या नहीं, ठीक, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। बताइए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15625 फॉर 9 months एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो, अब क्वार्टरली की बात आ गई जब, तो समझिएगा, अच्छा वहां पर तो एनुअली था ना, हाँ पर एनम ही था, तो क्वार्टरली की बात आ गई, तो इसका मतलब होता है कि एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, ठीक है, तो अब 9 months में कितने क्वार्टर होंगे, 3 क्वार्टर, और 16% को कैसे लिखेंगे, 16% डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4%, और अब मुझे इसका निकालना है, तो बहुत आसान हो गया अब आपके लिए। देखो कैसे, एक चीज बताओ आप मुझे, 15,625 लिखा हुआ है, इसका मुझे 4% निकालना है सबसे पहले, तो 15,625 इसका 4%, तो ये कितना निकलेगा, 15,625 डिवाइडेड 4/100, गॉट इट। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 25, और 25 से इसको डिवाइड करो तो कितनी बार चला जाएगा, 15,625 लिखा हुआ है आपके सामने, उसे 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ जरा, 15,625 है, इसे 25 से डिवाइड करोगे तो भाई एक बात पता होना चाहिए, 25 का क्यूब होता है ये, तो ये 625 आ जाएगा, बात समझ में आ गई, ये 625 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, 3 का, अगेन इसका 4% निकालोगे तो ये 25 बनेगा, और इसमें मल्टीप्लाई फिर से 3 का, और अगेन इसका 4% निकालोगे तो ये 1, और इसमें मल्टीप्लाई 1 का, क्योंकि 331 कोड होता है, 3 ईयर का कोड क्या होता है, 331, 331, 2 ईयर का कोड क्या होता है, 21, और 4 ईयर का कोड क्या होता है, 4641, 5 ईयर का कोड क्या होता है, 5 10 10 5 1, ये होता है। कैसे निकालते हैं, देखो 2 ईयर का याद रखो, 2 1, 3 ईयर का 3 तो लिखोगे, फिर इनको ऐड कर दो, 2 और 1 3 और 1, 4, 3 और 3 को ऐड करो 6, और 3 और 1 को ऐड करो 4 और 1, 5 लिखो, 4 और 6 को ऐड करो 10, 6 और 4 को ऐड करो 10, 4 और 1 को ऐड करो 5 और 1, ये आ गया। तो अब इससे हमने इसको सॉल्व कर देते हैं, 625 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 25 3 75, और 6 3 18, यानी कि 1875, प्लस ये 75 प्लस 1, अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई, तो 1875 में 75 को ऐड करोगे तो ये 1950 होगा कि नहीं, और 1950 में एक ऐड करोगे तो 1951 बनेगा, और यही हमको आंसर दिखाई दे रहा है सीधा सा यहां पर डी।
तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने का था इसमें कि क्वार्टर की बात होती है तो 1/4 कर देते हैं रेट को, टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाता है, 4 में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको समझने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। A customer deposit rupees 1600 each on 1st January and 1st July of the year. ठीक है, at the end of the year the amount he would have gained by way of interest। फिर से समझो, एक बैंक है, उसमें 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, ए कस्टमर डिपॉजिट रुपीज 1600 ईच ऑन 1st January and 1st July of the year। At the end of the year the amount he would have gained by way of the interest is। कितना रुपए इंटरेस्ट का ले लेगा। तो भाई एक बात बताओ आप सीधा सा, 1600 रुपए है, 5% के हिसाब से सीधा सीधा आपको कितना मिल जाएगा, आपको 80 रुपए मिल। पहली कंडीशन, 1600 रुपए है, 5% के हिसाब से एक साल का फिर से 80 मिल जाएगा, 6 महीने का और फिर से 80 मिल जाएगा 6 महीने का, और 80 के ऊपर 5% से हमारा कितना मिल जाएगा आपको, ये चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। कितना मिल जाएगा बताइए, बताओ जल्दी, कितना मिल जाएगा। 80 का 5% आपको निकालना है, तो ये 4 बनेगा ना, इनको ऐड कर दो टोटल को, 8 8 और 8, तो 244 बन रहा है। तो बस यही हमारा आंसर निकल कर आ गया बी। कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या आपको, बताइए। नहीं भाई, एक बात बताओ कि आपकी शुरुआत हुई 2020 की, ऐसा हम मान लेते हैं, और 1 जनवरी को ही आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए रुपए 1600, और फिर आपने 1600 डिपॉजिट किए 1 जुलाई को, लेकिन निकाले तो नहीं, डिपॉजिट ही तो किए। तो 1600 रुपए जो आपने 1 जनवरी को डिपॉजिट किए थे, उस पे तो आपको 6-6 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा, और कंपाउंड कर लें, हाफ ईयरली कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो एक पे तो आपको 2 बार मिलेगा, 80 और 80 और 80 पे अगेन, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे तो हमारा इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चलता है, और एक पे 1 जुलाई को जो आपने दिया उस पे तो सिर्फ आपको सिंपली 80 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि उस पे आपका सिर्फ 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट मिल पाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है, करने की कोशिश करो जल्दी से आप इसे। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयर। फिर से समझो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, कितने पे, 10,000 रुपए पे, कितने साल में, 2 साल में, 4% पर एनम से, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट आपका हाफ ईयरली बेसिस पे चलता है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो 4% पर एनम है, आप ये बताइए मुझे 4% पर एनम को 2% पर हाफ ईयर लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे हां। 2 ईयर को 4 कंपाउंड ईयर लिख सकते हैं, 4 हाफ ईयर लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे हां। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो 2% इक्वल टू होता क्या है आपका, तो आप कहोगे सर 1/50 होता है। 4 बार लिखो, 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51 और 50 से
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो, मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है, इस वाले तरीके से कर लो। दूसरा तरीका सुन लो। दूसरा तरीका इसका यह भी है कि आप इसमें सीधा सीधा इसका इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल दो। इफेक्टिव रेट परसेंट सर कैसे निकलेगा? तो देखो, पहले आप क्या करो, इसमें आप 2 साल वाला लगा दो, ये वाला x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100%। तो 2 साल का निकलेगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 100%। तो ये बनेगा 4 प्लस 0.02%। तो ये बन जाएगा 4.02%। एक बात समझ में आ गई? अगेन लगा दो, अगेन लगा दो। अगेन जब इसी को अप्लाई करोगे तो ये 4 साल के लिए बनेगा। तो 4.02 प्लस 4.02 प्लस 4.02 मल्टीप्लाई 4.02 डिवाइडेड बाय 100। ये कितना बन जाएगा? 8.04 प्लस, अब 4.02 इंटू 4.02 करना है मुझे, तो बेहद आसान है। देखो, 402 का स्क्वायर निकालना है। 400 से प्लस 2 ज्यादा है और प्लस 2 कर दो, सब सिखा चुके हैं। 404, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 16, 16, 2 का स्क्वायर 04, ये आ गया। तो लिख दो 161604 डिवाइडेड बाय 100। 1 2 3 4 यहां लगा दो पॉइंट। अब 0 यहां से नीचे से 2 हटेंगे तो ये पॉइंट यहां खिसक जाएगा। तो ये चीज हमारी यहां लिख देते हैं बॉक्स में, हम कलर दूसरा कर देते हैं, ये रहा। तो ये बन जाएगी 8.06 प्लस 0.161604। तो 8.166 का कितना हो जाएगा? 12 का 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1604 ये बन गया। ये इफेक्टिव रेट परसेंट निकली। बस आगे आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो भाई आगे आंसर निकल के देखो, फिर से एक बार देख देते हैं। आपका कितना निकला था? ये 1 2 3 4, ठीक है, तो 0.16, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना? 402 है और 404 हो गया, 4 4 16, 4 4 16, 2 का स्क्वायर 04। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 यहां पॉइंट लग जाएगा बिल्कुल। तो ये तो हमारा बन गया था 8.04, ठीक है, 06 नहीं है, 04 है। ओके ओके, और इसमें पॉइंट आपको ऐड क्या करना है? आपको ऐड करना है 161604, ये तो 0461602.8, ये इतना परसेंट निकलेगा। अब 1000 10,000 का इतना परसेंट निकाल दो, तो 10,000 और इसका 8.201604%। 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये 2 जीरो इधर खिसक जाएगा, तो 820.1604 ये बनना चाहिए। 820.1604 ये बनना चाहिए। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या? ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं इसको। देखो, देखिए, इसको हटा दो पूरे को, फिर से समझ लो। देखिए,
देखो यहां तक समझ में आ गया होगा, क्या बन गया हमारा 8.08 प्लस, ये बन गया यहां तक और नीचे, और यहां से 4.04 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और ये परसेंट, ये बनेगा। अब 4.04 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 404 का स्क्वायर निकाल देते हैं, और ये निकालना मैं सिखा चुका हूं आपको। 400 से प्लस 4 है तो अगेन प्लस 4 कर दो तो कितना आ जाएगा 408, मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 4 का, क्योंकि 100 का 4 टाइम्स है, 32 16, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 16 32 16, ठीक है। तो यहां रख देंगे हम इसको, तो ये बन जाएगा 8.08 प्लस 16 32 16, 2 2 4 और 2 6, 6 के बाद पॉइंट लगेगा यहां, तो 8.08 इसमें ऐड हो जाएगा 163216 6123, 8 और 6 कितना हो जाएगा 4 और 2 आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ये आ गया। इतना परसेंट निकालना है मुझे, तो भाई 10,000 का इतना परसेंट सिंपल सा निकल कर आ जाएगा हमारा 8.243216, परसेंटेज हटेगा नीचे 00, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये हमारा बनेगा 824.3216। देख लो इसके पास कौन सा है, तो 824.321, ये वाला ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ गई आप सभी को? यानी कि हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया 824.321, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू ₹78030 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, द सम इज। यानी कि आपको सम निकालना है, अमाउंट आपको दिया गया है और 4% की बात हो रही है, लेकिन सेमी एनुअली काउंट करना है आपको। तो सबसे पहले तो सेमी एनुअली के लिए ये 2% की तरह काम करेगा, और 1 साल का हमारा 2 कंपाउंड ईयर, 2 हाफ ईयर की तरह काम करेंगे। बस हो गया काम खत्म। अब एक चीज बताओ, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट मुझे दिया गया है, तो 2% को हम क्या लिखेंगे भाई 2% बराबर 1/50 आ जाएगा, तो 50 का 51 हो जाएगा, अगेन 50 का 51 हो जाएगा, तो ये तो 25 और 00 बनेगा, और ये कितना बनेगा हमारा 51 है, तो 25 और 1 26, 01 2601 बनेगा। अब एक बात बताओ, ये 2601 से कंपेयर करो 78030 को, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2601, ठीक है, से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे समझो। देखो ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अमाउंट यानी कि 2601, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है भाई 2601 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, तो 2601 की वैल्यू दी गई है 78030, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78030 डिवाइडेड बाय 2601, तो 2500 की वैल्यू आ जाएगी 78030 2601 इंटू 2500, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, गॉट इट। अब देखो इसमें अब हम कैंसिल आउट करेंगे, कितने से कैंसिल हो जाएगा, क्या 9 से कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं, हो रहा है, तो 9 से इसको कैंसिल किया तो 9 2 18, 18 के बाद कितना बचेगा 8 बचेगा, 9 और 8 72, ठीक है, 9 2 18, 8 बचेगा, 9 8 72 और 9 9 289 बनेगा, गॉट इट।
अब इसको करो, 9 8 72, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 से आ जाएगा, ठीक है, 43, 4 36 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, 9 से करो, 9 8 72, 72 के बाद हमारा कितना बचेगा यहां पर? 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 54, 6 बचेगा, ओके, 7 टाइम चला जाएगा ना, ये बनेगा, ठीक है। फिर से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 9 से देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा यहां पर? 14 21, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से भी नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 से करो, 3 और 2 6, 2 बचेगा, 8 24 0, ठीक है। और 3 से इसको करो, तो इसी से करने पर ये 30 आ जाएगा ना, तो ये बनेगा 30 इंटू 2500, 25 3 75 और 3 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, बस, ठीक है। देखो फिर से समझा देता हूं, 2601 की वैल्यू आपको कितनी दी गई थी? 78030, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 78030 डिवाइडेड बाय 26010, तो 26 से इसे अगर मैं करने जाऊं तो इसका 3 टाइम्स करो, तो 3 0 8 7803, बिल्कुल, तो ये 30 टाइम कैंसिल हो रहा था ये, और इसका 30 का मल्टीप्लाई कर दो 2500 में, तो ये हमारा कितना आ गया? 75000 हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो आप जल्दी से। देखिए कैसे होगा, समझिए। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 96 देन द सम। डिफरेंस आपको दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का 20% पे। बहुत तरीके हैं करने के, सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका 20% पर ईयर लिखा हुआ है और 2 साल की बात हो रही है, तो इसका इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल दो। इफेक्टिव रेट परसेंट ऑफ 2 ईयर, तो यह आ जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100%, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40 अपॉन 100%। 0 से 0 कैंसिल, तो 40.4%। नहीं, एक और 0 आएगा ना, तो 44%। अब देखो, तो इसमें जो 4% है वो डिफरेंस है आपका, तो 4% आपका क्या है? डिफरेंस, ये डिफरेंस है। ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये डिफरेंस होती है इसमें। जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 है, इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये डिफरेंस होती है।
ये जो पूरी वैल्यू होती है ना, ये CI होती है, और ये जो वैल्यू होती है ना इतनी, ये SI होती है। 2 साल की बात हो रही है। तो डिफरेंस 4% है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 96। तो 1% इक्वल टू कितना आ गया 24। तो 100% इक्वल टू कितना आ गया 2400। तो आंसर आ गया, ये आंसर हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है आपका कि 20% जो लिखा हुआ है ना, इसको 1/5 लिखेंगे। तो प्रिंसिपल यहां सपोज कर लो 25। हमेशा प्रिंसिपल जो आपका रेट होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो डिवाइड में वैल्यू लिखी रहती है उस वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, प्रिंसिपल लेट कर लिया। 1/5 से पहली साल 5 मिलेगा इंटरेस्ट, 1/5 से दूसरी साल 5 मिलेगा, और 1/5 से फिर इस 5 के ऊपर 1 मिलेगा। अब डिफरेंस आपको दिया गया है भाई, तो एक बात बताओ, इसके अंदर क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये तो होती है SI। ये जो पूरी वैल्यू होती है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सका है, ये CI, और ये 1 क्या हो गया इसके डिफरेंस। तो 1 की वैल्यू कितनी है 96। तो 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 96 इंटू 25 कितना आ जाएगा 25 6 0 15 कैरी 25 नेम 225 230 240 2400 आंसर आ गया। इनकी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करो। देखो समझो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम, और ये हमको रिकॉग्नाइज करना है हाफ ईयरली पे, तो कितना बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई 10% हमारा क्या बन जाएगा 5%, 1 ईयर क्या बन जाएगा 2 हाफ ईयर। अब इतना तो समझ गए होगे। बस अब डिफरेंस की बात हो रही है तो फिर वही चीज लगा दो, 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100। तो क्या लिखा जाएगा 10 + 0.25%। तो 0.25% की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 1200। नहीं नहीं, अच्छा आपको 0.25% की निकालनी है, ये तो 100% की दी गई है। तो 1% इक्वल टू कितना निकलेगा 12। तो 0.25% इक्वल टू कितना निकलेगा, इसका भी 4 टाइम्स कर दो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। बात समझ में आई। यानी कि आपको प्रिंसिपल 1200 दिया गया था और प्रिंसिपल हमारा 100% होगा, और आपको डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस हमारा 2.5% पॉइंट में होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, क्लियर है। समझ में आ गई बात आपको। तो 0.25% निकालना है, तो भाई 100% बराबर तो 1200 है, तो 1% बराबर 12 हो जाएगा, तो 0.25% इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, पहला तरीका। और यही तरीका सबसे बढ़िया है वैसे। जब दूसरे से भी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देख लो भाई, प्रिंसिपल 1200 दिया है, इसका 5% निकालोगे तो 5% इक्वल टू 1/20, तो ये 60 बनेगा, अगेन 60 बनेगा, और 60 का फिर से 1/20 बनाओगे तो ये 3 बनेगा, और मुझे यही निकालना है, तो यही आंसर आ गया। लो, क्योंकि डिफरेंस निकालना है, तो 3 आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 at 10% per annum compounded semi-annually becomes ₹926.10।
इस बार क्या दिया गया है आपको, प्रिंसिपल गिवन है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अब आपको बात हो रही है सेमी एनुअली की और 1 साल की बात हो रही है, तो बात वही आ गई, 10% को हम क्या लिखेंगे 5%, और सेमी एनुअली है तो ये 2 की तरह काम करेगा। तो आ जाओ, कैसे हो जाएगा, 20 का 21 और अगेन 20 का 21। अच्छा, हाउ मेनी ईयर, कितने साल में हो जाएगा ये पूछा है। ठीक ठीक ठीक, कितने साल में हो जाएगा ये पूछा है। इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ ₹800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम रुपीज इतना। तो देखो कैसे करोगे, समझो। देखो देखो, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए 800 रुपए है और ये 926.10 है, यानी कि 126.10 हमको इंटरेस्ट कमाना है। ठीक है, तो कितने में मिलेगा, तो देखो अगर मैं 5% से देखूं, अगर मैं 1.5 साल लेकर चलता हूं, 1.5 साल, तो 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होंगे, और 3 हाफ ईयर की कंडीशन से अगर मैं लेकर चलूं तो क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, देख लेते हैं। 5% से कितना बनेगा भाई, ये 1/20, 40 बनेगा, फिर से 40 बनेगा, और 40 का 120 से हमारा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और फिर से 120 का हमारा कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, और ये 2 और ये 2, और 2 का 120 से हमारा कितना बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। देख लेते हैं, 4 4 4 और 4 4, यानी कि 120, 126.1, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, यानी कि 1.5 ईयर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें 3 हाफ ईयर हमारे बनेंगे। यानी कि आपकी 800 रुपए 926.10 बन जाएंगे कितने साल में, 1.5 साल के अंदर ये बन जाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। जल्दी से दीजिए। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज पर एनम इफ ₹2000 अमाउंट टू ₹12662 इन 1.5 ईयर, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कितने परसेंट से हो जाएगा, ये बहुत आसान है। देखो भाई 2000 हैं, 2662 बनते हैं, रेशियो निकालो 1000 1331। अब देख लेते हैं कितना, 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 हाफ ईयर, और 3 हाफ ईयर है तो ऐसे कर दो, तो ये 10 और ये 11, 1/10, कि 10% आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 10% हमारा आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। What sum will give ₹279 as the difference between simple interest and compound interest at 20% in 1 year 6 month compounded half yearly। देखो what sum will give ₹279, यानी कि कितना सम है वो 279 देगा as the difference between simple interest and compound interest के रूप में at 20% in 1 year 6 month compounded half yearly। 1 year 6 month के अंदर सबसे पहले तो देखो 20% हमारा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनुअल की बात हो रही है, तो हाफ ईयरली की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 10% बनेगा। 1 ईयर 6 मंथ की बात हो रही है तो ये हमारा 3 बनेगा। तो ऐसे सॉल्व होगा आप ये ऐसे। अब देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 10% का 10 का 11 बनेगा, 10 का 11 बनेगा और 10 का 11 बनेगा। ये आ गया हमारा 1000 और ये आ गया हमारा 1331, डिफरेंस आ गया 331 और इसकी वैल्यू आपको बोला गया है 279। ठीक है, बात समझिएगा।
20% है, ये तो बन जाएगा 10%. What sum will give rupees 279 as the difference between simple interest and compound interest? ओके, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया गया डिफरेंस. ऐसे नहीं होगा, देखो ऐसे नहीं होगा. देखो देखिए, ऐसे हो जाएगा. बड़े ध्यान से सुनना. तो 10% को हम क्या लिखेंगे? 1/10. तो अब हम 3 की तरह बात हो रही है, क्योंकि 3 हाफ ईयर की तरह बात हो रही है, तो इसका क्यूब कर देंगे. तो 1000 हम क्या सपोज कर लेंगे यहां पर? प्रिंसिपल. इसका 1/10 कितना बनेगा? इसका 1/10 कितना बनेगा? इसका 1/10 कितना बनेगा? इसका 1/10 कितना बनेगा? और ये 10 और ये 10 और इसका 1/10 1. ये बनेगा कि नहीं? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है यहां से? तो ये आ रहा है 31 और इसकी वैल्यू दी गई है 279. तो ये कितना टाइम्स है? 9. तो मुझे निकालना है प्रिंसिपल. तो 1000 का 9 टाइम्स कितना हो जाएगा? 9000. आंसर कितना निकल कर आ गया? डी, 9000. 9000 एकदम करेक्ट आंसर आ गया. ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर दीजिए. आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से. Find the difference between CI and SI in 3 years on a sum of rupees 8000 if the rate of interest in 3 years are 2%, 3% and 5% respectively. तो देखो इस बार ना अलग अलग रेट दी गई है. सम हमको दिया गया है 8000, तो 8000 यहां रखेंगे. सबसे बढ़िया तरीका होता है ट्री मेथड. पहले 2% से पहली साल में हमारा कितना मिल जाएगा? इसका 2% से निकालेंगे तो भाई, तो ये मिल जाएगा 160. अब यहां से देखो, फिर दूसरी साल हमारा रेट है 3%, तो 240. 160 का 3%, 160 का 3% हमारा हो जाएगा 4.8. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इस पे 4%, 5%, तो ये बनेगा 400. अब इस पे आ जाओ और इस पे आ जाओ, तो 160 का 5% हमारा कितना बनेगा? 160 का 5%, 5% हमारा बनेगा 20.08. 240 का 5% कितना बनेगा? 16. और 4.8 का 5% कितना बनेगा? 0.24. तो ये हमारे आंसर निकल कर आ गए कुछ. अब हमसे पूछा है कि बताइए डिफरेंस कितना बनेगा. तो डिफरेंस कौन सा होगा हमारा इसमें? देखिए, देखते हैं. ये डिफरेंस होता है ये 4.8, 8, 16, 2.4. तो 16 और 8 कितना हो गया? 16 और 4 हो गया हमारा 20 और 8 28, 28 और 29.04. यही बनेगा ना? कहीं गड़बड़ हुई क्या? देखो भाई 8000 है, इसका अगर 2% निकालेंगे तो 160 निकलेगा. ठीक है, ठीक है. 3% इसका निकलेगा 240 और इसका 3% हमारा कितना निकलेगा? 4.8. यहां 400 निकलेगा 240 का. 5% कितना बनेगा? 12 बनेगा ना? 12. और 160 का 5% कितना बनेगा? ये तो सही था, 8 था. ठीक है, 8, 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, 24, 25, 25.04 बनेगा. ये है आंसर. ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी.
25.04 इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अलग अलग डिफरेंट हमको परसेंटेज दे दी जाती हैं, तो उस पर हम इस तरीके से ट्री मेथड लगा के आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे ये दिया गया है, इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो, compound interest on a certain sum of money is rupees 12960 in third year. If rate of interest in 3 year is 12.5%, 6.66% and 7.14% respectively. Find the principal. तो देखो बहुत ही आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है 12960 इन थर्ड ईयर, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर इज इतना इतना दिया गया, तो प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले तो 1/8 आ गया, 6.66 1/15 आ गया, 7.14 1/20 1/14 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो कि प्रिंसिपल सपोज करो, तो प्रिंसिपल हमारा बनेगा इसके अंदर 8 और 15 और 14 तीनों का मल्टीप्लाई मिलेगा। तो देख लो, सबसे पहले चेक करो कि इसके अंदर कहां पर 3 का मल्टीप्लाई मिल रहा है। तो 6 और 1 7 8 9 इसमें मिल रहा है, 6 और 4 10 इसमें मिल रहा है, 8 2 10 4 1 15 इसमें मिल रहा है, 2 1 3 5 6 इसमें भी मिल रहा है। अब चेक करो इसमें कहां पर 7 का मल्टीप्लाई है, 7 2 14, ठीक है, 6 बनेगा 56 56 इसमें मिल रहा है, 7 2 14 35 14 सभी में मिल रहा है, तो करना ही पड़ेगा सॉल्व। देखो सबसे पहले 1/8 से निकालोगे तो ये बनेगा हमारा 15 × 14, फिर 1/15 से निकालोगे 8 × 14, और इस पे निकालोगे 1/15 से तो 14, फिर इस पे निकालोगे 1/14 से क्योंकि तीसरी साल 1/14, तो 8 × 15। अब इस पे निकलेगा 1/14 से 15, इस पे निकलेगा 8 और इस पे निकलेगा 1/14 से 1, ये निकलेंगे। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल फाइंड करना है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो 15 × 14 कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 7 3 21 210, 14 × 8 और 4 32 2 3, 8 और 3 11 112, 15 × 8 120, ये हो गए। अब इनको ऐड करो सबसे पहले, तो जब इनको ऐड करोगे आप तो आपको पता है कि 210 और प्लस 112, ये बनेगा 210 और 112 322, प्लस 120 442, प्लस ये बनेगा हमारा 14, तो 456 प्लस 15 471 प्लस 8 479 प्लस 1 480, और 480 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 480 की वैल्यू 480 रेशियो की वैल्यू आपको दी गई है 12960, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12960 डिवाइडेड बाय 480, तो 0 से 0 गया। अब 1296 में आप डिवाइड करोगे 48 का, 1296 डिवाइडेड बाय 48, तो देखो 48 से करोगे तो 2 बार जाएगा 96, ठीक है, 29 और 6 35 356, यानी कि ये चला जाएगा 7 बार, तो 27 आ गया। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, 8 × 15 × 14 की वैल्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 27 × 8 × 15 × 14 ये आएगी। तो देखो 8 × 15 हमारा 120 होता है, तो बड़ा आसानी से सॉल्व कर देंगे इसको। देखो
27 इंटू 120 इंटू 14, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा कितना, 27 इंटू 120 इंटू 14, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 45,360, ये बनेगा। अब उसने हमसे पूछा है प्रिंसिपल, ओनली थर्ड ईयर का दिया गया है क्या मुझे, एक मिनट रुकना, एक मिनट करके देख लेते हैं, इससे तो आ नहीं रहा है ना। तो 120 और 15, 135, 135 और 8, ठीक है, 135 और 8, 143 प्लस 1, 144। तो 144 रेशियो की वैल्यू 12960, तो 1 की वैल्यू 12960 डिवाइडेड बाय 144, तो ये 120 आ जाएगा। तो 120 इंटू 120 इंटू 14, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अभी पता चलेगा। 120 इंटू 120 इंटू 14, तो 120 इंटू 120 यानी कि 12 का स्क्वायर, तो हमारा 14400 इंटू 14, तो ये हमारा बनेगा 201600। तो आंसर बिल्कुल ए आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक्चुअली कहा क्या गया है कि जो 12960 जो वैल्यू दी गई है वो थर्ड ईयर की दी गई है, ना कि ऑल 3 ईयर, थर्ड ईयर की दी गई है, ठीक है, समझिएगा। बड़ा मैं रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को पूरे को, देखो देखिए, इसमें एक्चुअली ये तो पूरा ऐसा ही बनेगा। उसने ये जो वैल्यू दी है, आप कंपेयर जिस वैल्यू से करने वाले हो, वो सिर्फ थर्ड ईयर का आपको इंटरेस्ट दिया गया है। तो थर्ड ईयर का आपके पास कितना आया है, 120, 15, 8 और 1, यानी कि 144, और 144 की वैल्यू 12960 है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये कैसे किया, 120 तो ये वाला आ गया, और ये 15 इंटू 8 120 एक और आ गया, और ये वाला 14 तो 14 आ गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके हमारा 201600 आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक, कोई समस्या आपको नहीं होगी यहां तक। अच्छा, एक तरीके से और किया जा सकता था इसको, कैसे, देखो 12.5% इक्वल टू 1/8 था, तो इसको 8 का 9 लिखते, इसका 15 का 16 लिखते, और इसका 14 का 15 लिखते। अब देखो 15 से 15 कैंसिल, 8 से ये 2 आ गया, तो ये 14 आ गया, और ये 18 आ गया, तो ये 7 आ गया, और ये 9 आ गया। डिफरेंस निकालो 2 की वैल्यू आपको दी गई है 12960, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6480, तो हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल 7 की वैल्यू, तो 7 इंटू 6480, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता 7 इंटू 6480, तो ये हमारा आ जाता 15360, तो ये हमारे पास निकल कर आता पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा जाता, वो सॉरी, अगर हमको पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी जाती, तो बड़े आसानी से हम 14360 आसानी से इसका निकाल देते, लेकिन इसमें उसने हमको थर्ड ईयर की वैल्यू दे दी है, इसीलिए इतना हमको पूरा करना पड़ेगा। हमको सिर्फ उसने कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है वो तीसरे ईयर का दिया है। अगर वो मुझे पहले वाले तरीके से जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे अगर वो क्वेश्चन देता, तो ये तरीका था, आसानी से हम इसे सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसमें पूरा मेथड मुझे लगाना पड़ा, और सबसे बढ़िया मेथड इसके लिए ट्री मेथड ही है। इसीलिए मैं शुरू से ही बोलता हूं कि जो ट्री मेथड है, यानी कि ये वाला जो मेथड है जो मैं करा रहा हूं आपके सामने, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है सीआई के अंदर, ठीक। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे करोगे, ठीक है, आप लोग इसे करोगे।
सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करोगे और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको प्रैक्टिस सेशन यानी कि रिवीजन सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी, जहां पर हम सभी चीजों को फिर से समझेंगे वहां पर। और जिन लोगों ने ये सेशन पहली बार देखा है तो वो पुराने सेशन को जरूर देख लें जाके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।